नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी ऐसी है जो सिर्फ सीमा पर हुई गोलीबारी की खबर नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता पर एक बड़ा सवाल है। शांति वार्ता जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच काबुल में चल रही थी, वो आखिरकार फेल हो गई और उसके कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान ने वही किया जो वो हमेशा करता आया है। यानी बातचीत के बाद बारूद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की धरती पर बम बरसाने शुरू कर दिए। अफगानिस्तान के कंधार प्रांत के स्पिन बोल्डाक जिले में सुबह सुबह गोलियों और मोर्टार की गूंज सुनाई दी। पाकिस्तान ने अचानक युद्ध विराम तोड़ा और अफगान तालिबान के सीमा रक्षकों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अफगान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सैनिकों ने लुकमान गांव को निशाना बनाया, जहां आम लोग अपने घरों में सो रहे थे। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। लोग अपने बच्चों को गोद में लेकर भागते नजर आए। किसी की नजर सिर्फ आसमान में उठते धुएं के गुब्बारों पर थी, तो किसी की नजर अपने जलते हुए घर पर टोलो। न्यूज की रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तानी फायरिंग में एक नागरिक घर को निशाना बनाया गया, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन घर पूरी तरह तबाह हो गया। इस हमले के बाद सवाल फिर वही है कि आखिर पाकिस्तान की मंशा क्या है? क्या पाकिस्तान वास्तव में शांति चाहता है, या हर बार वार्ता को सिर्फ एक बहाना बनाकर इस्तेमाल करता है ताकि दुनिया को दिखा सके कि वह बातचीत में शामिल है, जबकि असलियत में उसके हाथ ट्रिगर पर रहते हैं? यह सब उस वक्त हुआ जब पूरी दुनिया अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता की उम्मीद लगाए बैठी थी, लेकिन पाकिस्तान ने फिर वही किया जिससे साबित हो गया कि आतंक और अस्थिरता उसकी पुरानी रणनीति है। अब बात करते हैं भारत की, क्योंकि जब भी अफगानिस्तान में अस्थिरता होती है, उसका असर सीधे भारत तक आता है। भारत ने हमेशा अफगानिस्तान में मानवीय विकास की दिशा में काम किया है। स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, सड़कें बिछाई, संसद भवन बनाया। लेकिन हर बार जब वहां हिंसा बढ़ती है, तब भारत की सारी कोशिशें खतरे में पड़ जाती हैं। भारत की सुरक्षा और उसके आर्थिक हित दोनों अफगानिस्तान की स्थिरता से जुड़े हैं। भारत ने कभी भी अफगानिस्तान में दखल की राजनीति नहीं की, लेकिन जब बार बार पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हिंसा फैलाता है, तो भारत के लिए यह केवल मानवीय नहीं बल्कि रणनीतिक चुनौती बन जाती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा यानी ड्यूरंड लाइन दशकों से विवादों का केंद्र रही है। पाकिस्तान चाहता है कि यह सीमा अस्थायी रूप से मान ली जाए, जबकि अफगानिस्तान इसे कभी स्वीकार नहीं करता। यही कारण है कि सीमा पर तनाव बार बार बढ़ता है और इस बार यह तनाव एक बार फिर युद्ध जैसे हालात में बदल गया है। पाकिस्तान के इस हमले के बाद अफगान तालिबान ने भी चेतावनी दी है कि अगर यह फायरिंग जारी रही तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी। यानी अब हालात और भी खतरनाक हो सकते हैं। सवाल है कि जब पाकिस्तान खुद को अमेरिका का सहयोगी बताता है और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आतंक के खिलाफ युद्ध का हिस्सा दिखाता है, तो फिर वो अफगानिस्तान पर बम क्यों बरसा रहा है? जवाब सीधा है, क्योंकि पाकिस्तान की राजनीति अंदर से हिल चुकी है। एक तरफ उसकी अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, दूसरी तरफ देश के भीतर अस्थिरता और आतंकवादी गुटों की बढ़ती ताकत ने उसकी सेना और सरकार को परेशान कर दिया है। और जब भी पाकिस्तान के अंदर हालात बिगड़ते हैं, तो वो ध्यान भटकाने के लिए सीमा पर तनाव पैदा करता है। इस बार भी वही हुआ है। पाकिस्तान की सेना को लोगों के गुस्से से बचना था और इसीलिए उसने गोलियों की आवाजों से मीडिया की सुर्खियां बदल दी। लेकिन इस खेल में जान गई मासूमों की, और घर जल गए उन लोगों के जिन्होंने कभी पाकिस्तान की धरती नहीं देखी, सिर्फ उसके बमों की मार झेली। अब सवाल उठता है कि भारत क्या कर सकता है? भारत के पास इस वक्त तीन रास्ते हैं। पहला रास्ता कूटनीति का है। भारत को संयुक्त राष्ट्र में इस घटना को उठाना चाहिए ताकि दुनिया जाने कि पाकिस्तान की फायरिंग सिर्फ सीमा विवाद नहीं बल्कि आतंकवादी सोच का हिस्सा है। दूसरा रास्ता मानवीय सहायता का है। भारत अफगान नागरिकों की मदद के लिए अनाज, दवाइयां और आपात राहत भेज सकता है। तीसरा रास्ता सुरक्षा और रणनीति का है। भारत को अपनी सीमाओं पर चौकसी बढ़ानी होगी, क्योंकि अफगानिस्तान की अस्थिरता का फायदा आतंकी गुट भारत विरोधी साजिशों के लिए उठा सकते हैं। भारत को रूस, ईरान और मध्य एशियाई देशों के साथ मिलकर एक क्षेत्रीय सुरक्षा नेटवर्क पर काम करना चाहिए ताकि पाकिस्तान की हर हरकत का जवाब तुरंत और प्रभावी तरीके से दिया जा सके। इस वक्त भारत की भूमिका सिर्फ दर्शक की नहीं बल्कि निर्णायक की होनी चाहिए, क्योंकि जब भी दुनिया में अस्थिरता फैलती है तो भारत से उम्मीद की जाती है कि वह शांति का रास्ता दिखाए। लेकिन अब भारत को यह भी साबित करना होगा कि अगर कोई उसकी सीमाओं या उसके हितों को चुनौती देता है तो जवाब भी उतना ही मजबूत मिलेगा। पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि वह पहले वार करता है और बाद
में सफाई देता है, लेकिन इस बार पूरी दुनिया देख रही है। अफगानिस्तान में हर बार की तरह लोग फिर से पलायन कर रहे हैं, घरों को छोड़कर शरण की तलाश में हैं और एक बार फिर मानवीय संकट गहराता जा रहा है। भारत को इस वक्त केवल बयान नहीं बल्कि मैदान में उतरना होगा, वो मैदान जहां कूटनीति भी हो और तैयारी भी, क्योंकि शांति केवल शब्दों से नहीं बनती, उसे सुरक्षा के साथ संतुलित रखना पड़ता है। पाकिस्तान के इस हमले के बाद अफगान तालिबान के प्रवक्ता ने भी कहा कि अगर सीमा पर गोलीबारी नहीं रुकी तो हम अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाएंगे। यानी आने वाले दिनों में तनाव और बढ़ सकता है। अब जरा सोचिए, यह वही अफगानिस्तान है जहां 2021 में तालिबान की वापसी के बाद भारत ने सावधानी बरतते हुए अपने दूतावास बंद किए थे, लेकिन फिर धीरे धीरे संपर्क बहाल किए ताकि मानवीय मदद पहुंच सके। और अब वही अफगानिस्तान फिर से युद्ध की आग में जल रहा है। इस आग का धुआं सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा, यह भारत की नीतियों पर असर डालेगा, भारत की दक्षिण एशियाई रणनीति पर असर डालेगा और सबसे बड़ा असर पड़ेगा क्षेत्रीय स्थिरता पर। पाकिस्तान की फायरिंग ने न सिर्फ अफगान सीमा को तोड़ा बल्कि उस विश्वास को भी तोड़ दिया जो दुनिया ने शांति वार्ता पर रखा था। अफगानिस्तान के लोगों के लिए यह हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि भावनात्मक चोट है। उन लोगों पर जो वर्षों से युद्ध के बीच जी रहे हैं, जिनके बच्चे बमों की आवाजों में बड़े हुए हैं और जिनके सपनों में अब भी बारूद की गंध बसती है। भारत ने हमेशा ऐसे समय में अफगानिस्तान का साथ दिया है जब दुनिया ने पीठ दिखाई थी। भारत ने 1990 के दशक में भी मदद की थी और अब भी कर सकता है, लेकिन इस बार चुनौती सिर्फ मदद की नहीं बल्कि रणनीतिक है। भारत को तय करना होगा कि वह इस क्षेत्र को फिर से हिंसा के दलदल में जाने देगा या शांति का मजबूत संरक्षक बनेगा। भारत की विदेश नीति हमेशा संयम की रही है, लेकिन संयम का मतलब कमजोरी नहीं होता। पाकिस्तान की हरकतें भारत को यह सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि अब केवल शब्द नहीं बल्कि कार्रवाई की जरूरत है। पाकिस्तान ने इस हमले से यह संदेश देने की कोशिश की है कि वो अफगान सीमा पर अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है, लेकिन वह यह भूल रहा है कि आज की दुनिया में एक तरफा ताकत से नहीं बल्कि बहुपक्षीय दबाव से फैसले होते हैं। भारत अगर चाहे तो अमेरिका, रूस, चीन और यूरोपीय देशों के साथ मिलकर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेर सकता है ताकि उसे यह समझ में आए कि शांति के साथ विश्वासघात अब और नहीं चलेगा। यह वक्त है जब भारत को अपनी सॉफ्ट पावर के साथ साथ स्ट्रांग पॉलिटिकल पोजीशन लेनी होगी ताकि दक्षिण एशिया में उसका प्रभाव कायम रहे, क्योंकि अगर अफगानिस्तान फिर से अस्थिर हुआ तो उसका सीधा असर भारत की सुरक्षा नीति और निवेश दोनों पर पड़ेगा। भारत ने अब तक हमेशा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति अपनाई, लेकिन जब सामने वाला देश हर बार धोखा दे तो संयम की भी सीमा होती है। पाकिस्तान के इस हमले से यह साबित हो गया कि उसकी नीयत न कभी साफ थी न कभी होगी। अफगानिस्तान पर बम बरसाना पाकिस्तान की वही पुरानी रणनीति है कि पहले अफरा तफरी फैलाओ और फिर खुद को शांति का दूत बताओ, लेकिन दुनिया अब यह नाटक नहीं मानने वाली है। आज जरूरत है सच्चाई बताने की और वो सच्चाई यही है कि पाकिस्तान आतंक को पालता है और शांति की बात करता है। अब वक्त आ गया है जब भारत और दुनिया मिलकर उसे बेनकाब करे। इस हमले के बाद भारत के लिए यह मौका भी है कि वो अपनी कूटनीतिक ताकत दिखाए और अफगानिस्तान के लोगों को यह विश्वास दिलाए कि भारत उनके साथ है। भारत की आवाज शांति की भी होनी चाहिए और सख्ती की भी, क्योंकि सिर्फ दया दिखाने से दुनिया नहीं बदलती। दुनिया तब बदलती है जब कोई देश अपने शब्दों के साथ अपनी नीयत भी दिखाता है, और अब भारत को वही करना है। यह हमला केवल अफगान सीमा पर नहीं बल्कि पूरी दक्षिण एशिया की स्थिरता पर हमला है और इसका जवाब भारत को अपने तरीके से देना होगा। बाकी दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। जय हिंद,